तो ये देखिए साड़ी का फाइनल लुक है। इसमें हमने यहाँ पर हुक लगा दिया है। ये सारी सब चीजें डिटेल में आपको वीडियो जब देखोगे उसमें मिलेगा। यहाँ पर हमने 4 ये आई लगा दी है ताकि आप आराम से लूज टाइट कर सकते हो। ठीक है, अब ये बांधनी कैसे है, आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर ये साड़ी बांध सकते हो। तो ये देखिए सबसे पहले तो हमें ये वाले पार्ट को इस तरीके से ऐसे करके अंदर की तरफ लपेट देना है। ठीक है, ये मतलब बांध देना है। ठीक है, और ये जो हमने नाड़ा इसमें लगाया ना, तो नाड़ा भी आप फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ तो पहले आप इस तरीके से, और ये जो नाड़ा है ना इस साइड में आप बांध सकते हो। तो इससे क्या होगा कि लूज टाइट भी थोड़ा बहुत होता है ना, तो वो भी कवर हो जाएगा, और प्लस कमर में अच्छे से ये ग्रिप बना के बैठी रहेगी साड़ी। ये देखिए इस तरीके से करने के बाद में इस नाड़े को आप अंदर कर सकते हो। तो ये तो इस तरीके से साड़ी यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने प्लेट दी है ना, तो ये अच्छे से बैठ गया है। यहाँ पर टाइट हिप में बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये पल्ले को आपको क्या करना है, ये इस तरीके से घुमा करके, ये देखिए ऐसे घूमते हुए जाएगी। ये देखिए ऐसे घुमा करके, और यहाँ पर आपका ये पल्ला फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आपको बांधना चाहते हो तो बांध भी सकते हो। प्लेटें ये जो यहाँ पर शोल्डर में फिक्स की जाती है ना, तो ये फिक्स भी कर सकते हो, और नहीं फिक्स करना है तो नहीं भी फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर आप इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे करके बांध सकते हो। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सिलाई किस तरीके से करना है, इसकी प्लेटें कैसे सेट करना है, बेल्ट इसकी कैसे लगेगी, और इसका जो साइड का हमें साइज कितना चाहिए होता है, वो भी सारा सब हम वीडियो में बताएंगे। किसकी फिटिंग कैसी आई है, प्लेट कैसे इसकी सेट है, या किस तरीके से इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो सारी जानकारी हमें फाइनल लुक में पता चलेगा। तो साइज लेने के लिए आपको इधर पकड़वाना है साइड में। ठीक है, इंची टेप। और हील कितनी पहननी है, सबसे तो मेन वो है कि अगर हील ज़्यादा ऊंची डाल लेंगे और ऐसे अगर बिना हील के नाप ले लोगे तो साड़ी की लंबाई छोटी पड़ जाएगी। तो सबसे पहले कस्टमर को पूछना है कि आप हील कितनी ऊंची डालोगे। तो हील कितनी ऊंची डालनी है, 2 इंच, 2 से 2.5। तो 2 से 2.5 इंच आपको पंजे में खड़ा करवा देना है कस्टमर को, ऐसे इस तरीके से। देखिए पीछे से एड़ी उठवा देनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम साइज यहाँ पर लेंगे। तो साइज आ रही 40.5। ठीक है, तो आधा इंच भी साड़ी एक्स्ट्रा रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साड़ी थोड़ी सी लंबी होती है, तो 41 हम साड़ी की लेंथ रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लंबाई का नाप लेना है। अब इसके बाद में हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर जहाँ पे बांध रखे थे ना, वहीं पे हमें साइज कमर का लेना है। तो कमर का साइज इस तरीके से लेना टाइट, तो आप इस तरीके से कमर का साइज ले सकते हैं। इसके बाद में हिप का साइज हमें चाहिए। तो हिप का साइज लेने के लिए ये देखिए इस तरीके से हमें हिप का साइज लेना है। ये आ रहा 40। इसके बाद में ये जो वेस्ट जहाँ से प्लेटें हमारी डालनी शुरू की जाती हैं, वहाँ से हमें इंची टेप को राउंड करते हुए यहाँ शोल्डर तक लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप को पकड़ाएंगे, और ये पीछे से इंची टेप पकड़ना उस साइड से, और ये देखिए इंची टेप को ऐसे करके ले जाना है यहाँ पर। तो ये जो वेस्ट टू शोल्डर आ रहा है, तो ये 49 इंच है। ये देखिए 49। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वेस्ट टू शोल्डर का नाप लेना है। अब इसके बाद में लेंथ फ्रॉम शोल्डर, तो जो पल्ला हमारा होता है ना, पल्ले का नाप लेना है। तो पल्ले का नाप किस तरीके से, ये देखिए कस्टमर को पीछे की साइड में इधर का घूमना थोड़ा सा, यहाँ से हमें कस्टमर जितना पल्ले के लिए बोलें कि कितना लंबा पल्ला चाहिए उनको, तो पल्ला उसी हिसाब से आपको लेना है। तो पल्ला हमें लेना है 40 इंच। ये देखो 40 इंच यहाँ से। ठीक है, देखना एक बार पीछे, ये इस तरीके से। ठीक है, तो 40 इंच का तो पल्ला हो गया। अब हमें साइज कौन सा लेना है, साइड में जहाँ से बांधते हैं साड़ी को, उधर से राउंड करते हुए दूसरी साइड लाना है। तो इंची टेप को इस तरीके से, देखिए जहाँ से साइड से पकड़ेंगे ना, वहीं से बांध करके इंची टेप को इस तरीके से ला के, और वेस्ट जो सामने फ्रंट में जहाँ पे प्लेट आती है, तो उस तरीके से नाप लेना है। तो ये 42 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा राउंड टू वेस्ट आ गया, जो साड़ी जहाँ से बांधनी शुरू करनी होती है। तो ये साइज हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं।
अब इसकी कटिंग किस तरीके से करना है तो वो हम काउंटर पे चल के आपको डिटेल में एक एक चीज बताते हैं। ये जो साइज लेने का तरीका था ना, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से साइज लेना है साड़ी का। अब यहाँ पर ये देखिए जो साइज है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। लेंथ है साड़ी की 41 इंच और वेस्ट है 35 इंच, हिप है 40, वेस्ट टू शोल्डर 49 यानी 49 इंच, लेंथ फ्रॉम शोल्डर, जो हम यहाँ शोल्डर से नापते हैं ना, यहाँ से हमारा जो पल्ला जाता है तो ये है, ये 40 इंच है। साइड टू वेस्ट राउंड, जहां से साड़ी बांधी जाती है ना, इधर देखो यहाँ पर, ये साड़ी जहां से बांधनी शुरू करते हैं ना, ऐसे लपेट के आते हैं साड़ी और फिर फ्रंट का है, तो ये साइज है हमारा कितना 42 इंच। तो ये साइज इतने हमें साड़ी की ड्रेपिंग जो इसमें प्लेट फिक्स करते हैं ना, इसके लिए हमें साइज चाहिए होते हैं। अब ये देखो जो साड़ी है तो इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लेना है। अब यहाँ पर हमें कौन से साइज पहले जोड़ने हैं, ठीक है। ये वेस्ट टू शोल्डर, ठीक है, तो ये कितना है 49 इंच, और ये लेंथ फ्रॉम शोल्डर जिसको हम पल्ला बोलते हैं, ठीक है, तो ये है 40 इंच। अब इन दोनों साइज को हमें पहले जोड़ देना है। ये 89 इंच आ रहा है, ठीक है। ये देखो जिधर पल्ला है ना, पल्ले की साइड से हम 89 इंच पहले माइनस कर देंगे। तो इंची टेप हमारा 60 इंच का होता है, तो पहले हमें एक बार पूरा इंची टेप माइनस करना है। उसके बाद में 29 इंच हम और इसमें माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 89 इंच। तो ये देखिए हमने 29 इंच यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है, यानी 89 हमने टोटल कर लिया है। तो ये हमारा पल्ला और प्लस जो हम राउंड बेल्ट से जहां से हमारी प्लेट आती है ना, वहां से हम जो साड़ी को लपेट के इस तरीके से साइड में शोल्डर में डालते हैं, तो ये दोनों साइज हमारे हो गए, ठीक है। ये साइज हमें इस तरीके से पहले हटा देना है। इसके बाद में ये साइड टू वेस्ट राउंड 42 इंच है ना, अब 42 इंच में आप 10 इंच इसमें प्लस कर लो, 42 और 10, ये हो गया 52 इंच यानी 52। तो ये वाला जो साइज है ये हम कहां से माइनस करेंगे, लास्ट में। ये देखो जिधर से साड़ी बांधते हैं जिधर से, तो यहां से हमें 52 इंच माइनस करना है। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर हमने एक कट लगा दिया साड़ी में 52 इंच, ठीक है। इतना एक क्लियर हुआ। इसके बाद में ये जो साइज बचता है, तो ये साइज की हमारी टोटल प्लेटें आएंगी। तो ये चलते हैं काउंटर पर, और काउंटर पे आपको सारी डिटेल में एक एक चीज बताते हैं। ये मैंने बोर्ड में आपको अच्छे से समझा दिया, अगर उसमें कहीं पे समझ में नहीं आया तो ये डायरेक्ट हम साड़ी पे समझा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पल्ला हमारा था, शोल्डर से जो लटकता है पल्ला, तो वो हमें रखना है, ठीक है, वो था 40 इंच, तो यहां से आप माइनस करना है, ठीक है। ये आप एक निशान लगा दो पल्ले का। उसके बाद में 49 इंच था हमारा वेस्ट टू राउंड शोल्डर, ठीक है, तो वो 49 इंच माइनस कर देना है। तो ये जो हमने निशान लगाया ना, यहां से हम 49 इंच नाप लेते हैं। तो ये देखिए जो मैंने कट लगाया था ना, ये लगा हुआ है। आप कट न लगा के इस तरीके से चौक मिट्टी का निशान भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा पल्ला और वेस्ट टू राउंड शोल्डर, ये दोनों साइज हमें पहले माइनस करना होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद में ये कट लगा के अब इस साइड आ जाते हैं। ये देखो इधर से साड़ी बांधनी शुरू करनी होती है, ठीक है। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये पल्ला हमारा यहाँ पे साइड में आता है और इस तरीके से लपेट करके ये देखो पीछे की साइड से ऐसे आएगा, ये ऐसे करके ये यहां तक जो हमारे यहाँ सेंटर आता है, जहां से प्लेट शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमें माइनस करना है पीछे की साइड से, मतलब जहां से लपेटते हैं साड़ी को इधर से। तो ये साइज 42, ये साइज है 42। तो यहां से 42 पहले हम एक निशान लगा देंगे, और 10 मतलब 42 और 10 52 यानी 52, ठीक है, 52 का ये इस तरीके से ये हमें माइनस करना है। अब ये 10 इंच हमने क्यों प्लस किया है, जो हिप में और कमर में
फर्क होता है तो वो हम प्लेट डाल करके कवर करेंगे। आप प्लास्टिक भी लगा सकते हो या प्लेट 4 प्लेटें डाल सकते हो। तो वो 10 इंच इसलिए हमने इसमें प्लस किया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां से देखो, सबसे पहले साड़ी की लेंथ नापनी है। ये करने के बाद में तो इस साइड से साड़ी को हम माइनस कर लेते हैं। तो यहां से तो साड़ी की लेंथ ज्यादा आएगी क्योंकि ये वर्क हो रखा है। अगर इस तरीके से आपके पास में साड़ी है तो आप चाहो तो उसको पहले इस तरीके से फोल्ड कर दो, बराबर कर लेना है। ठीक है, तो वो नीचे लटकेगा नहीं इतना फालतू कपड़ा। तो ये जो वर्क हो रखा है, यहां से हम लेंथ एक बार नापते हैं। लेंथ है 41 इंच 41। अब इसको ऐसे इस तरीके से फिनिश करके रखना है और यहां से हम लेंथ नाप लेते हैं। लेंथ है 41 इंच। अब इसमें हमें 1 इंच की चौड़ी बेल्ट भी लगानी है। आप 1.5 इंच की लगाओ या 2 इंच की भी लगा सकते हो या 1 इंच की भी लगा सकते हो। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है। जितनी भी बेल्ट लगाओगे उसमें आधा इंच कम करके माइनस करना है। अब हमें 1 इंच लगानी है तो हम सिर्फ आधा इंच कम कर रहे हैं। ठीक है, आधा इंच जब हमारा सिलाई का मार्जिन हो जाएगा ना तो ये पूरी कंप्लीट बेल्ट लेंथ मतलब पूरी कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, तो ये निशान हमने यहाँ पर लगा दिया 40.5 इंच। अब ये देख लेना कितनी एक्स्ट्रा हो रही है साड़ी, ऐसे करके नाप लेना है। ठीक है, जितनी भी आ रही है वो माइनस कर देनी है। या एक बार और आप पूरी साड़ी को ऐसे करके नाप लो, उससे ज्यादा पता रहेगा कि साड़ी आपकी कहीं छोटी बड़ी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्क हो रखा है, कहीं पे हो सकता है कम ज्यादा भी कटी हो। तो अगर आप सीधी फाड़ दोगे ना तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ये 40.5 पे हमने इस तरीके से रखा, ये निशान हमने देखो लगा रखा है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब इसी तरीके से और आगे नाप लेना है। ये यहाँ से हमने 40.5 इंच रखा और ऊपर ये निशान यहाँ पर भी लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जहां तक आपको प्लेट डालना है वहां तक निशान लगा लेना है। ठीक, अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ध्यान से देखो। साड़ी अगर आपकी बराबर है, ये जो निशान हमने लगाए ना और ये निशान सारे बराबर आ रहे हैं, तो आप यहां से साड़ी को फाड़ के भी निकाल सकते हो। इस तरीके से देखो, ऐसे थोड़ा सा कट लगाना है, खींच के फाड़ दो। ठीक है, जहां तक प्लेट है। अगर लेंथ में कम ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको कैंची से काटना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि लेंथ आपकी छोटी बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे इसे। तो ये फटाफट कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखो निशान आ रहा है ना, तो निशान पे ही हमें इस तरीके से ले जाना है। फिर ये निशान आप चाहो तो इसको स्केल से भी ऐसे करके निशान लगा लो पूरा। ठीक है, ऐसे करके निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देखो ये कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वो नहीं, वो 40 का है, वो हमारी कंप्लीट है। 40.5 वाला निशान ये। ठीक है, तो ऐसे आप निशान भी लगा सकते हो इसको। तो सारे तरीके मैंने बता दिए, आपको जो बेस्ट लगे उस तरीके से कटिंग कर सकते हो। ये हम फटाफट कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे का बताते हैं। तो ये देखिए आगे जहां तक हमें कटिंग करके कपड़ा एक्स्ट्रा जो लेंथ में है वो निकालना है। ठीक है, तो ये साइज यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें हम आधा इंच पहले ही कटिंग करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये निशान तक कट नहीं करना है। तो ये जो निशान है ना लेंथ का, ये आ रहा है। तो इस तरीके से ये साड़ी आपको कटिंग करनी है। तो ये देखिए जो साड़ी की फालतू लंबाई थी ना वो हमने कट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि हमने लिया था 52 इधर से, तो वो अब हमें माइनस कर देना है यहाँ पर। तो ये हमने 52 पे कट लगा दिया। ठीक है, अब इसमें हमने 10 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है, अगर ये आप नहीं लेते हो तो क्या होगा कि जो आपकी जो प्लेट यहाँ पे हम बैक साइड में जो प्लेट 4 डालेंगे ना, वो प्लेट नहीं डालने पे क्या होगा कि जो हिप का साइज ज्यादा है और कमर का कम है, प्लेट डालने की वजह से वो हिप का साइज जो राउंड होता है वो कवर करता है। इसलिए प्लेट डालना या फिर इलास्टिक डालना जरूरी है। अगर नहीं डालते हो तो उससे क्या है कि जो आपकी प्लेटें हैं वो पूरी फट के इधर को साइड का भाग जाएंगी।
तो उससे यही प्रॉब्लम आएगी कि एक जैसी जो प्लेटें गिरनी चाहिए आपके सामने फ्रंट में, वो फिक्स नहीं बैठेंगे, ठीक है। इसलिए हमने ये 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहां से आपको 12-12 इंच पे निशान लगाना है। किस चीज का? वो प्लेटों के लिए। ये हमने 12 इंच पे एक निशान लगा दिया। इसके बाद में फिर 12 इंच पे लगाना है। हर साइड में 12 इंच पे लगाना है। 12 इंच इनफ है, काफी है। मतलब 12 से कम नहीं होनी चाहिए प्लेट। 10 की सही है। 10 की थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, ले सकते हो पर छोटी पड़ जाती है। लगेगी वो 12 इंच की प्लेट आती है, डाल के देखना तुम अपने हाथ से। साड़ी पहने तो 10 इंच की नीचे से नाप के तब देखना है बड़ी 10 इंच की कितनी आती है। की बन गया ना इतनी आओगी। अब देखो ये हमने 12-12 इंच पे प्लेटों का निशान लगा दिया, ठीक है। अब ये एंड में जितना बचता है ना, तो इसका हमें सेंटर बनाना है। तो एक बार नाप लेते हैं। अगर 24 इंच आता है तो 2 प्लेट ये हमारी कंप्लीट है। अगर 24 इंच नहीं है तो उसमें फिर हमें 50-50 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये देखिए साइज आ रहा है 20 इंच यानी 20 आ रहा है, तो इसका हमें सेंटर ले लेना है 10 इंच यानी 10। तो ये जो नीचे वाली प्लेटें हैं तो आप छोटी रख सकते हो, ठीक है। इन दोनों प्लेटों में आपको मैनेज करना पड़ेगा। कपड़ा आपका अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको बड़ी कर लेनी है प्लेट, अगर कम हो रहा है तो उसको छोटा छोटा करके मतलब सेंटर ले लेना उसका, सिंपल। अब प्लेटें कैसे डालनी है तो ये आप देख लो। तो ये देखिए जो हमने प्लेट यहाँ पे हमने कट किया था कपड़ा, तो यहीं से हमें प्लेट डालनी शुरू करना है। इधर से अगर डालते हो तो बहुत इजी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लेट है निशान यहाँ पर हमें इस तरीके से लाना है। ये देखिए आधा इंच इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, ठीक। तो पहली प्लेट तो आपकी इस तरीके से आ जाएगी। अब ये प्लेटों को बराबर फिक्स करते जाना है। आप चाहो तो इस पे प्रेस भी लगा सकते हो, ठीक है। स्टीम प्रेस है तो उससे अच्छे से बन जाएगी। कहीं पे किसी को अगर कुछ पूछना है तो बीच बीच में पूछ भी लिया करो। यहाँ पर ये देखिए हमने पिन लगा दिया, ठीक है। एक पिन आप यहाँ पर भी लगा दो ताकि ये दोनों प्लेटें, यहाँ हम थोड़ा नीचे लगाते जाएंगे क्योंकि काफी प्लेट ये पिन लगानी पड़ेंगी। एक प्लेट डल गई। अब ये देखिए दूसरा जो निशान है, तो यहाँ से हमें ऐसे करके ये उठाना है और बिल्कुल इसी के बराबर ही रखना है ऐसे करके, ठीक। तो आप चाहो तो दूसरा पिन ले सकते हो या आप इसी को निकाल के फिर दोबारा से लगा सकते हो। ये देखिए ऐसे हो गया। अब एक पिन फिर ले लेना है, यहाँ पर भी हम फिक्स करेंगे ताकि ये कपड़ा ना इधर से उधर ना हो। ये आ रहा है समझ में? यहाँ पर हम पिन एक लगाते जाएंगे ताकि जब हम इनको फिक्स करेंगे ना सिलाई लगा के, तो ये कपड़ा वो आगे पीछे ना हो। तो ऐसे करके दूसरी पिन लगा देनी है। अब इसके बाद में ये जो निशान है फिर हमें इस तरीके से उठाना है और फिर इसके ऊपर बराबर करके रखेंगे ऐसे। ये देखिए हमने इस तरीके से रख लिया और ये पिन फिर आप निकाल के इसको दोबारा से ऐसे फिक्स कर देना है और इधर एक पिन लगा देंगे, ठीक है। ये जो निशान अब आ रहा है फिर इसे हमें पकड़ना है और ऐसे ले करके फिर फिक्स कर देना है यहाँ पे बराबर, ना ऊपर बढ़े ना इधर बढ़े ना इधर है, ठीक है। एकदम बराबर लेना है प्लेट। ये आ गया समझ में? इसी तरीके से फिर हमें ये प्लेट को फिक्स करना है। अब ये लास्ट प्लेट बची है तो इसको भी हमें ऐसे करके डालनी है, ठीक है। इसमें आपकी 6 प्लेटें भी आ सकती हैं कपड़े के अनुसार और 7 प्लेटें भी आ सकती हैं और ज्यादा हैवी साइज है तो 5 प्लेट भी आ सकती हैं। 5, 6, 7 इससे ज्यादा प्लेटें साड़ी में नहीं आती। तो ये इतना तो आगे समझ में। अब ये साइज कंप्लीट करने के बाद में आपको यहां से साइज के अनुसार, अगर छोटा साइज है
तो 11 इंच से भी स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ा अगर मीडियम साइज है तो 12 से स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा थोड़ा साइज है तो 13 या 14 इंच से ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। प्लेट हमारी जो पहली डलेगी 14 इंच, ठीक है, 12, 13, 14 के बीच में, ठीक है। बहुत दुबली पतली लड़की हैं तो उनका आप 11 इंच से डाल सकते हो पहली प्लेट। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 14 इंच पे पहली प्लेट, ठीक है। अब यहाँ से आप 5-5 इंच पे निशान लगा लो, 4 निशान लगाने, ठीक, 3 निशान हो गए, 1 निशान और लगा लेना है। अब इसमें हम लास्टिक नहीं डालेंगे, ठीक है, इसमें हम पूरे में पेस्टिंग से ही इसको वो करेंगे। अगर लास्टिक डालनी है तो ये प्लेटें आप नहीं भी डाल सकते हो। ये आगे समझ में। ये 4 निशान लगाने के बाद में यहाँ पे आप हल्का सा कट लगा लो, ताकि जब सिलाई लगाओगे ना आपको इजी पकड़ के लगा सकते हो ऐसे। पहले हम इसकी ना पेस्टिंग कमर के वो कर लेते हैं तैयार। तो ये देखिए जो हमने 10 इंच इसमें प्लस किया था वो हमें माइनस कर देना है, ठीक है। यानी हमारी कमर कितनी आ रही थी साइड से राउंड करके फ्रंट तक, 42 थी ना, 42, तो वो हमें पेस्टिंग लेना है 42, ठीक है। ये यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना कपड़ा, ये हमारी प्लेटों में कवर करना है। तो 42 की जगह हम इसमें 1-2 इंच या ज्यादा 3 इंच पेस्टिंग को एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो 42 की जगह हम 45 ले लेते हैं पेस्टिंग। तो ये हमें पेस्टिंग इतनी कट करनी है 45 इंच। तो अब हम आ चुके हैं मशीन पर, और इसमें हम पहले एक सिलाई लगा लेते हैं। नीचे से देख लेना हमें अच्छे से, प्लेटें बराबर होनी चाहिए। सिलाई आप कच्ची कर लो ताकि अगर खोलना भी पड़े ना बाई चांस तो बहुत इजी खोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, प्लेटें पकड़ना इधर ऐसे, ये हमें यहाँ पर ऐसे करके सेट करनी है, ठीक है। हो गया सेट। अब ये जो प्लेट एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये दबा देना ऐसे। ये कपड़ा काटने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बेल्ट के अंदर ही फोल्ड हो जाएगा। बाई चांस अगर खोल के कुछ इसमें अच्छे से कुछ और भी सेट करना है तो वो आप बाद में भी कर सकते हो। तो ये सिलाई हमने लगा दिया है। अब आपको ये जो प्लेट है ना, तो इन प्लेट को 4 इंच एक बराबर पकड़ के इनको सेट करना है। तो यहाँ पर हम पहले प्लेट सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने 4 इंच तक सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो ये जो प्लेट्स है ना, इनको सेट करना है ऐसे। अब यहाँ सिलाई आप पक्की कर सकते हो। अब इसमें हमें बेल्ट लगा देनी है। तो बेल्ट लगाने से पहले ये देखिए जो हमने प्लेट के लिए यहाँ पर सिलाई का 10 इंच एक्स्ट्रा दिया था, तो ये निशान जो हमने कट लगाए हैं, तो ये 4 से 5 इंच तक आप, 10 इंच है तो इसको हम 2.5 इंच मतलब 1.25 इंच गहरी प्लेट देंगे, ठीक है। ये देखिए 1.25 इंच हमें प्लेट को गहरी देना है, और ये हम 5 इंच तक खत्म कर देंगे। ये देखिए हमने प्लेट डाल लिया है। इसी तरीके से ये चारों प्लेट भी डाल लेना है। ये देखिए हमने 4 प्लेटें डाल ली है, ठीक है। अब इसकी वजह से ये जो हिप देखिए ज्यादा होती है ना, तो ये जो उठ रहा है ना कपड़ा, ये हिप को कवर कर लेगा। तो जो हमारी आगे की प्लेटें हैं वो फट जाती हैं, मतलब एक जैसी गिरनी चाहिए वो नहीं गिरती हैं। तो इस तरीके से अगर करते हो तो आपकी जो साड़ी की फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आएगी। अभी बेल्ट लगाने के बाद में इसका जो फाइनल लुक है वो भी हम दिखाएंगे। बेल्ट देना, ये देखिए पेस्टिंग हमने इसमें कर लिया है बेल्ट कपड़े में, और ये जो कपड़ा है 1/2 इंच हमने इधर से फोल्ड कर दिया है। नीचे वाला जो कपड़ा है 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहां से हमें ऐसे करके रखना है बेल्ट को। 2 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट हम रख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो पहले ही,
ठीक है, क्योंकि इसमें लगता है हुक, तो वो हम लगाएंगे जो सुई धागे से हुक लगता है ना, वो वाला। तो ये जो सिलाई हमने लगाई है ना, प्लेटों को फिक्स किया, उसी के बराबर से आप प्लेटों को ऐसे करके ये बेल्ट को हमने सेट करना है, ये ऐसे। तो ध्यान रखना है कि जो हमने अब इसमें वो लगा रखी है पिन, तो सुई में पिन नहीं आनी चाहिए, नहीं आपकी सुई टूट जाएगी। तो ये पिन हमें इस तरीके से निकाल लेना है। अब सिलाई तो हमने फिक्स कर दिया है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। नीचे से कपड़ा फिनिश करते जाना है और आधा इंच का दबाव देते हुए ये सिलाई हम लगाएंगे। दो प्लेट इधर को करना है और दो प्लेट इधर, और इन प्लेटों को थोड़ा सा ऐसे करके आप चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हो, ताकि ये डिस्टर्ब ना करें। ये देखिए इस तरीके से हम इनको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। कपड़ा डिस्टर्ब का मतलब खिंचाव मारती हैं। दो प्लेटें हमने ऐसे कर लिया। अब इसके बाद में ये दो प्लेटों को इस तरह इधर को फोल्ड करना है, ऐसे। ये देखिए बेल्ट हमारी फिक्स आ चुकी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, चलेगा, कम नहीं पड़नी चाहिए। 2 इंच हमने आगे फोल्ड किया, तो वही हमारा 1 इंच से थोड़ा सा फालतू इधर निकल रहा है। तो अब ये जो बेल्ट है इसको आप कट करके हटा सकते हो। अब ये साड़ी को हमें इस तरीके से इधर कर लेना है। तो ये देखिए सिलाई हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें कैसे सेट करना है, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए ये देखिए ये जो कपड़ा है ना, किनारी हमारी, तो बेल्ट के यहाँ पर अटैच होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से फिक्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इसमें आप चाहो तो पिन भी लगा सकते हो, अगर नहीं सेट हो रहा है तो ऐसे करके आप पिन लगा लो और सिलाई लगानी शुरू करनी है। ये देखिए हमने पिन लगा दिया और यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। सिलाई जैसे ही यहाँ पर फिक्स हो जाती है आपकी, सिलाई आपको यहाँ पर पक्की भी कर देनी है, ऐसे करके। अब इसके बाद में ये पिन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया पिन, और अब हमें यहाँ पर ऐसे सेट करना है। तो जितने भी धागा वगैरह एक्स्ट्रा है ना, सब इसके बेल्ट के अंदर जाने चाहिए। और ये देखिए जो बेल्ट निकल रही है ना, इसको भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ऐसे करके। बाहर बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए और फिनिशिंग से बेल्ट दिखनी चाहिए। ये हम ले आए यहाँ तक सिलाई लगा के। अब इसे इस तरीके से घुमा लेंगे। देखिए इस तरीके से अब सेट करना है सिलाई। इसको यहाँ से निकाल देंगे ताकि फिनिशिंग से लग जाए सिलाई। ये देखिए हमारी बेल्ट लग चुकी है इस तरीके से। अब ये जो यहाँ का साइड वाला पार्ट है, ये इधर जो हम जहाँ से लपेटनी शुरू करते हैं साड़ी को, ये पीको करवा लेना है, या फिर आप इसको सिलाई से भी फोल्ड कर सकते हो। तो वो आपकी चॉइस है, पीको करवाना है पीको करवा दो, और नहीं तो आप इस तरीके से फोल्ड करके ये देखिए सिलाई यहाँ तक लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक हुक लगा लेना है सुई धागे से, और इस साइड में हमारा लगेगा कमर नाप करके आई, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट करते हैं फटाफट, फिर इसके बाद में इसको देखते हैं किस तरीके से इसकी फिटिंग आई है।